प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक शख्स थे जिनका नाम जैन हस था और इनका जन्म 1370 ईस्वी में हुआ था। कई सालों 700 लगभग 700 वर्ष पहले। और उनका जन्म हुसिनेक बोहेमिया, जो आज का चेक रिपब्लिक है, वहां पर हुआ था, यानी यूरोप में हुआ था। और इनका देहांत 6 जुलाई 1415 ईस्वी में हुआ, जर्मनी के इलाके में। यानी लगभग ये सिर्फ 45 वर्ष इस धरती पर जिए। बहुत लोग उनको नहीं जानते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको नहीं भूलता जो परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं, दुख उठाते हैं। इनको 15वीं सदी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने वाला व्यक्ति माना गया मसीही समाज में। और इनके समय में जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उसके जो प्रीस्ट थे वो काफी बिगड़ गए थे और उनका नैतिक स्तर नीचे आ गया था। और मुख में उनके बाइबल और यीशु रहता था, लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं था। पैसों में धांधलेबाजी थी, लोगों से पैसे ऐंठना, व्यभिचार, घिनौने काम और पियक्कड़पन भी उनमें पाया जाता था। तो जैन हस ने इनके नैतिकता के बारे में अपनी आवाज को उठाया, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में अपनी क्या पहचान देता है। वो कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बाइबल का परमेश्वर सबसे पहले पवित्र है। ऑफकोर्स वो सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है, अद्भुत प्रेम करता है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, लेकिन उन सबसे पहले वो पवित्र है। और ये बात जैन हस समझ पाए, और इसलिए जिस प्रभु की वो सेवा करते थे वो चुप नहीं रह पाए, उस कारण कि ये लोग जो चर्च के प्रीस्ट हैं ऐसा जीवन बिताते हैं और मेरे प्रभु यीशु का नाम खराब करते हैं। तो खैर उसने आवाज उठाई और रोमन कैथोलिक चर्च ने इस पर मृत्यु दंड की घोषणा की। और जैन हस को एक खंबे पे बांधा गया, यानी खंबे, उसके हाथ खंबे के पीछे करके उसको रस्सियों से बांधा गया। उन दिनों ऐसा ही होता था, उसको बर्निंग एट स्टेक कहते थे। और फिर उसके चारों ओर लकड़ी रख दी जाती थी, है ना, मतलब अच्छी लकड़ी जो बड़ी आग लग सके और आदमी जल के मर जाए। तो जैन हस को भी इसी तरह हेरेटिक करके मृत्यु दंड दिया गया, यानी विधर्मी, जिसने हमारे धर्म के विरुद्ध बोला, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहता। उसने उनके जीवन के बारे में बताया कि तुम लोग पाखंडी हो, मक्कार हो, धर्म की बातें करते हो, लेकिन अंदर से तुम सारी सड़ाहट से भरे हो। चूना फिरी कब्र के समान हो। बाहर से सुंदर दिखती है, अंदर से सारी मलिनता और मृतक हड्डियां हैं, घिनौने गंदे काम है। तो काफी सारी लकड़ी उनके चारों ओर सजा के रख दी थी। और एक प्रीस्ट था जो इसके चार्ज में था, आग लगाने के लिए लोग इकट्ठे थे। तो एक बूढ़ी विधवा वहां पर आई और एक लकड़ी का टुकड़ा उसने भी रखा
तो जैन हंस जो खंबे के साथ बंधा हुआ था उसने पूछा कि ये नारी, तूने ये लकड़ी का टुकड़ा मेरे लिए क्यों रखा? मेरी आग को बढ़ाने के लिए, मुझे पीड़ा देने के लिए। मैंने ऐसा क्या किया कि तू मुझसे घृणा करती है ना? गरीब विधवा थी, बूढ़ी विधवा थी। तो वो बोली, तू तो एक विधर्मी है। मैं गरीब हूं और मैं सिर्फ एक ही इस लकड़ी का टुकड़ा ला पाई, लेकिन एक विधर्मी को जला देना, मार देना, यह अच्छा काम है, और इसलिए इस अच्छे काम में मैं अपना हाथ बटाना चाहती हूं। और देखिए, जैन हंस का विवेक उसे कह रहा था, चाहे तेरा शरीर भी प्रभु के लिए जला दिया जाए तो जलने दे। और स्त्री, गरीब बूढ़ी विधवा का विवेक उसे क्या कह रहा था? और लकड़ी डाल ताकि इसको जलाया जाए। दोनों के विवेक में कितना अंतर था। ये गरीब विधवा, बूढ़ी विधवा, क्यों उसने ये किया? क्योंकि ये अंधी थी आत्मिक रीति से। इसके प्रीस्ट ने कहा ये विधर्मी है, इसको मार डालना चाहिए, उसने मान लिया। अंधविश्वास ऐसा ही करता है ना? गलत दिशा में ले जाता है। लोग नाश हो जाते हैं अपने अंधविश्वास के कारण। वचन में लिखा है, ये इन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। उनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है कि बुरे से बुरा काम उनको अच्छा लगता है। धर्म के नाम में हत्या करना, बच्चों को मार देना, बलात्कार करना, वो उनको अच्छा लगता है। उनके विवेक माने जलते हुए लोहे से दागा गया है। लेकिन जैन हंस का विवेक उसे कह रहा था, तेरे प्रभु के पद चिन्हों पर चल। जैसे उसने चुपचाप दुख उठाया, तू भी चुपचाप दुख उठा ले, चाहे तुझे आज जला दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे खातिर अपनी जान दी। उसके अंदर तो उसके दुश्मनों को भी कोई पाप नहीं मिला। झूठे गवाह खड़े किए उसके विरुद्ध बोलने के लिए, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में वो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि प्रभु यीशु जन्म ही से पवित्र है। एक कुंवारी के जरिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसने जन्म लिया, और इसलिए वो एक योग्य बलिदान था, क्योंकि वो संपूर्ण रीति से पाप रहित परमेश्वर का पुत्र था, और हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे लिए प्रायश्चित का प्रयोजन किया कि जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है या करती है, तो यीशु मसीह का लहू उसको शुद्ध कर देता है। हमारे लिए दुख उठाया और अपना प्राण दे दिया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसके दुख उठाने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके उस महान अनंत काल के प्रेम के द्वारा उसने बहुतों को अपने लिए जीता। जैन हंस जैसे कई लोग इतिहास में रहे जिन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम के खातिर, उसके प्रेम को देखकर, कलवरी के क्रूस के प्रेम को देखकर अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए दे दिया। आज हम देखते हैं जिन्होंने काम लोग करते हैं, व्यभिचार, कुकर्म, होमोसेक्सुअलिटी, और वो सोचते हैं कि ये उनका राइट है, ये उनका प्लेजर है, ये उनका सुख है, ऐसा उनका विवेक कहता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर व्यभिचारियों और कुकर्मियों को दंड देगा, निश्चित रूप से देगा।
जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, सिर्फ तब जब वो पश्चाताप करके अपने मार्गों को बदले, तभी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके। एक और परमेश्वर का जन था पुराने नियम में जिसका नाम यूसुफ था। जब ऐसे पाप उसके सामने आए तो उसने कहा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं। उस व्यभिचार को दुष्टता और पाप समझता था, ये उसका विवेक था। आपका विवेक कौन कंट्रोल करता है? संसार के लोग, आपका अपना शरीर, या शैतान, या परमेश्वर का वचन? है ना? तो इसलिए अपने आप को झांक कर देखें। परमेश्वर का वचन जब हमारे विवेक को अगुवाई देता है तो हम सही मार्ग में जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य पश्चाताप करे, अपने पापों को त्यागे, प्रभु यीशु पे विश्वास करे और परमेश्वर के वचन को पढ़े जो हमें सही दिशा में ले जाता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।